तो आप बैठ के पान बेचिए, आप जो है कत्था लगाइए, चूना लगाइए, ठीक है। अब ये पैसों का लेन देन ये सब मत कीजिए, अदरवाइज आपका ये 1 लीटर माल जो है वो आपका बिक गया। पूरे घर में जितने भी मेंबर्स है सभी का कपड़ा खरीदना है, एक बार में जो है शॉपिंग उनका होगा 80,000 का। वो अगर NEFT करेंगे आपके अकाउंट में तब तो आप फंस जाएंगे। दोस्तों, अगर आप किसी भी चीज का व्यापार करते हैं, अगर आपका कोई भी चीज का बिजनेस है, यानी कि मार्केट में आप कहीं पे किसी भी चीज का दुकान डाल के बैठे हुए हैं, आपके पास में अधिकांशतर ऐसे लोग आए दिन आते होंगे जो बोलते हैं कि सर आप मुझे 500 रुपया कैश दे दीजिए, मैं आपके खाते में 500 रुपया ट्रांसफर कर देता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं जो बोलते हैं कि सर मुझे कैश की बहुत सख्त जरूरत है, मैं बैंक जब गया हुआ था तो आज संडे होने के कारण बैंक बंद था, वहां से मुझे कैश मिल नहीं पाया। सर जब मैं ATM गया हुआ था तो ATM में पैसे नहीं थे, सर मुझे वहां से भी कैश नहीं मिल पाया। सर रिक्वेस्ट है प्लीज आप मुझे 10,000 रुपया कैश दे दीजिए, मैं आपके खाते में 10,000 रुपया ट्रांसफर कर देता हूँ। आप सोचते हैं क्या कि चलो भाई इसको हम कैश दे देते हैं, इससे जो है इसका भी भलाई हो जाएगा और मेरा भी फायदा हो जाएगा, ये पैसे तो मुझे अकाउंट में डालने ही थे तो हम इसी को दे देते हैं और ये मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। ये जो भलाई आप कर रहे हैं, क्या ये आपके लिए फायदेमंद है या फिर ये आपके लिए नुकसानदेही है? और अगर फायदेमंद है तो ये कितना ज्यादा फायदेमंद है, और अगर नुकसानदेही है तो ये कितना बड़ा नुकसानदेही आपके लिए हो सकता है। हो सकता है कल होके आपको जेल भी जाना पड़े, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कल होके आपको लाखों रुपए का पेनल्टी भरना पड़े। एक चीज मैं आपको बता देता हूं फ्रेंड्स, अगर ये चीज आप करते हैं, ये फर्जी लेन देन जो आप करते हैं, इसको बोलते हैं फर्जी लेन देन। ये जो आप फर्जी लेन देन करते हैं तो आप खुद से अपने गले के फांसी का फंदा जो होता है वो आप तैयार कर रहे हैं। ये सारा कुछ जो है फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिए और एंड तक देखिए। साथ ही दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा बिजनेस से रिलेटेड नई नई जानकारियां, नए नए अपडेट्स, व्यापार में अपने ग्राहक को कैसे लुभाए, अपने ग्राहक के साथ में कैसे डील करे, कस्टमर को कैसे अट्रैक्ट करे अपने दुकान की तरफ। कोई ग्राहक अगर सामान लेने के लिए नहीं मान रहा है तो उस ग्राहक को कैसे हम कन्विंस करें, कैसे राजी करें, अपना माल उसको कैसे हम बेचें, ग्राहक के जेब से पैसा निकाल के कैसे हम अपने जेब तक पहुंचाए। ये जो तमाम जो सारी जानकारियां हैं हमेशा अपने इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोग के पास में पहुंचाते रहता हूं। इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं कोई भी वीडियोस अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन जो है आपको तुरंत मिले। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जो आप ट्रांजैक्शंस करते हैं, यानी कि जो भी आप छोटे मोटे पैसों का जो लेन देन करते हैं, जैसे कि अगर कोई आदमी आपके पास में आता है, वो आदमी आपसे कहता है कि सर आप प्लीज मुझे 500 रुपया कैश दे दीजिए, मैं आपके खाते में 500 रुपया ट्रांसफर कर देता हूँ। सर मेरी मजबूरी को समझिए, मुझे दवा खरीदना है, प्लीज सर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप मुझे 500 रुपया कैश दे दीजिए, मैं आपके खाते में डाल देता हूँ। आप उसकी मजबूरी को देखते हैं, उसके परेशानी को देखते हैं, आप भी मायूस हो जाते हैं, क्योंकि आप भी ठहरे इंसान। अब भी मायूस होकर झट से अपना गल्ला खोलते हैं, झट से अपना ड्रॉर खोलते हैं, उसमें से 500 रुपया का पत्ती निकालते हैं और बोलते हैं ले भाई तू रख ले, तेरा काम बन जाएगा। वो बंदा बोलता है ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप प्लीज मुझे अपना QR कोड दीजिए ना, मैं आपके खाते में ट्रांसफर कर देता हूँ। आप अपना QR कोड निकाल के उसको देते हैं, वो बंदा अपने पैकेट से मोबाइल निकाल के QR कोड स्कैन करके और आपके खाते में डाल देता है। इधर आप भी खुश हो जाते हैं और वो बंदा भी खुश हो जाता है। आप इसलिए खुश हो जाते हैं कि एक तो इधर है आपका लालच और एक इधर है आपका इंसानियत। लालच में आगे आपको बताऊंगा, पहले इंसानियत को समझ लीजिए। आप इसलिए खुश हो गए कि चलिए भैया हमने किसी की मदद कर दी, वो बंदा इसलिए खुश हो गया कि चलिए भैया मेरा काम हो गया, अब मैं इस पैसे से जो है दवा ले सकूंगा, क्योंकि वहां पे दुकान पे जो है ऑनलाइन वो पैसा लेता नहीं है। अब यहाँ पे बात आती है कि फ्रेंड्स, ये जो लालच है इसको आगे हम लोग समझेंगे, लेकिन यहाँ पे उससे पहले आप इस चीज को समझिए, ये जो आपने काम किया, ये जो आपने ट्रांजेक्शन किया, ये जो आपने प्रोसेस किया, इस प्रोसेस को आम भाषा में क्या बोला जाता है ये आपको पता भी है? इस प्रोसेस को आम भाषा में बोला जाता है फेक ट्रांजैक्शन, यानी कि फर्जी वाला ट्रांजैक्शन। और ये अपने आप में एक इलीगल ट्रांजैक्शन है, ये चीज आपको नहीं करना चाहिए। आपका जो काम है वह चीज आपको करना चाहिए। आप दुकान खोल के बैठे हुए हैं, ना कि आप बैंक चला रहे हैं। आगे मैं आपको हर कुछ बताऊंगा। अब यहाँ से जो है लालच को हम समझते हैं, लालच को यहाँ से उठा के हम लेके आते हैं। बहुत ही इजी वे में आपको समझा रहा हूँ, बहुत ही एग्जाम्पल देके समझा रहा हूँ, इसलिए ध्यान से समझिए। लालच को यहाँ से उठा के हम यहाँ पे लेके आते हैं। दुकानदार का होता क्या है, हर दुकानदार चाहता है कि भैया हमारा काम जो है बैठे बैठे हो जाए। उसके दुकान में जो भी सामान बिकता है, जो भी पैसा का जो कलेक्शन होता है, दुकानदार की मजबूरी होती है कि भाई उस पैसे को जो है बैंक में जाके, अकाउंट में जाके डिपॉजिट करवाए। क्यों? क्योंकि आज के डेट में जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, जैसे कि अब हम ही लोग हैं, कोई भी माल हम लोग मंगवाते हैं, जैसे कि ये पेंट अगर खरीदते हैं कंपनी से, अब इसका ट्रांजैक्शन जो है ऑनलाइन करना पड़ता है, यानी तो नेट बैंकिंग, यानी तो NEFT, यानी तो IMPS, चौथा हो गया चेक के माध्यम से। तो चेक तो अब उतना ज्यादा हर जगह चलता नहीं है, तो यही 3-4 माध्यम है।
ज्यादातर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है। अब भाई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन तभी पॉसिबल हो पाएगा ना जब हमारे खाते में पैसा रहेगा। अब कुएं में से तभी तो पानी निकाल पाएंगे ना जब कुएं में पानी रहेगा। कुएं में पानी है ही नहीं, कुआं सूखा हुआ है, तो कहाँ से आप पानी निकाल पाएंगे। अब आपके अकाउंट में तभी तो ट्रांजैक्शंस होंगे ना जब आपके अकाउंट में पहले से पैसे पड़े होंगे, तभी तो आप कंपनी को भेजेंगे पैसा, तब वो माल आपके पास में भेजेंगे। तो उसी तरीके से हर दुकानदार को होता क्या है कि उनके शॉप में जो भी मटेरियल का जो सेल होता है, जो भी बिकता है, उनके पास में जो पैसा होता है, उस पैसे को यानी तो वो अपने स्टाफ को देते हैं कि ले भाई तू जाके जमा कर दे, यानी तो वो खुद से जाते हैं। अब वहाँ पे होता क्या है कि भाई चलो डिपॉजिट फॉर्म भर दिया, ये चीज़ आप भी जानते हैं, डिपॉजिट फॉर्म भर दिया, पैसा यहाँ दबा के रखे हुए हैं, डिपॉजिट फॉर्म भर दिए, वहाँ पे जाके लाइन में खड़े हो गए, जब हमारी बारी आएगी तो हम जो है काउंटर पे डिपॉजिट फॉर्म और प्लस पैसा देंगे, तब जाके हमारे खाते में जमा होगा। अब दुकानदार ये सोचता है कि भैया जो जिसको जानकारी नहीं होती है, जो दुकानदार इस चीज के बारे में नहीं जानता है, वो सोचता है कि भैया ये जो इतना तामझाम है कौन करने के लिए जाए, कौन जाए बैंक में, कौन जाए पैसा जमा करने के लिए। उससे बढ़िया है कि भैया ये नमूना आया है, इसी को हम पैसा दे देते हैं और ये बंदा मेरे खाते में डाल ही देगा, बात तो उतनी ही पड़ेगी। लेकिन फ्रेंड्स कहीं ना कहीं अगर आप इस प्रोसेस को करते हैं, आप उसको पैसा देके और उस तरीके से आप जमा करते हैं, तो ये बहुत बड़ा आप एक काल को न्योता दे रहे हैं, यानी कि आप एक काल को, अपने मुसीबत को जो है दावत दे रहे हैं आने वाले समय में। आप सोचते होंगे कि चलो भैया, बहुत सारे लोगों के मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि चलो भैया कभी कभार कर लिया, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। कभी कभार जो है एक समय ऐसा मुसीबत आता है कि उस समय जो है आपको बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा फ्रेंड्स। आप खुद से जो है अपने फांसी का जो फंदा है वो खुद से आप तैयार कर रहे हैं और एक दिन आप खुद से मुंडी उसमें डाल के लटक जाएंगे। ये सब काम जो है बिल्कुल भी नहीं करना है। ये तो रहा लाल। अब आइए दोस्तों यहाँ पे जो है हम इसके नुकसान को समझते हैं, कैसे ये हमारे लिए नुकसानदेही होता है। यानी कि कोई भी अगर हम फॉल्ट ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई भी अगर हम लोग फर्जी वाला ट्रांजैक्शन करते हैं, तो हमारे लिए ये कैसे मुसीबत का कारण बनता है। देखिए फ्रेंड्स, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर कोई भी सामान अगर हम खरीदते हैं अपने दुकान में बेचने के लिए, तो दो ही तरीके से खरीदा जाता है, यानी तो एक होता है कच्चे बिल पे, यानी तो एक होता है पक्के बिल पे। कच्चे बिल पे अगर कोई खरीदारी हम करते हैं, मान के चलिए ये जो है हम कंपनी से नहीं मंगवाए। ध्यान से समझिए फ्रेंड्स, ये जो पेंट का डिब्बा है, अगर कोई किराना का दुकान खोल के बैठे हैं, आप लोग भी यहाँ पे ध्यान से समझिए, आप इसको बिस्कुट समझ लीजिए। कोई दवाई का दुकान खोल के बैठे हुए हैं तो आप इसको जो है डेक्सोरेन समझ लीजिए, अपना अपना आप कोई भी चीज इसको समझ लीजिए। कच्चा बिल का मतलब क्या हुआ कि भैया हम गए अपने लोकल होलसेलर के पास में, बोले कि भैया आप मुझे 1 लीटर एक पेंट दे दीजिए, हमें जो है उसको बेचना है, आप मुझे होलसेल रेट में दे दीजिए। हम क्या किए, वहां से उठा के अपने दुकान में लाके और इसको बढ़िया से पोंछ पाछ के इसको एकदम सजा के रख दिए। अब ये हमने अपने शॉप में रख दिया, ठीक है। ये कल होके जब हमारा बिकेगा तो इसका पैसा दो ही मेथड है लेने का। एक तो हो गया भैया कैश, यानी तो कैश लाओ, या नहीं तो जो है हमारे अकाउंट में, खाते में QR कोड के जरिए स्कैन करके डाल दो, जो कि आज के डेट में बहुत ही तेजी से चल रहा है। दो ही माध्यम है, यानी तो कैश, यानी तो ऑनलाइन, यानी तो कैश, यानी तो ऑनलाइन। अब अगर आपने कैश लिया तो उसका तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मार्केट से साइड में है, या फिर अगर कह लीजिए अगर आपका किस्मत ठीक है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो भी किस्मत ठीक है तब। उसके बाद में अगर ये पैसा जो है आपने इसको बेचा कल होके, इसका जो पैसा है, इसका जो प्रॉफिट है, प्लस में जो इसका पूंजी है, ये आपने अगर अपने अकाउंट में लिया, यानी कि ऑनलाइन के माध्यम से लिया, तो भैया ऑनलाइन में ये जो पैसा इसका आया, ये आया कहां से? तो ही आपके पास में अकाउंट होंगे, यानी तो आपके पास में करेंट अकाउंट होगा, यानी तो आपके पास में सेविंग अकाउंट होगा। आपने, ठीक है, करेंट अकाउंट में आपने नहीं लिया, आपने लिया सेविंग अकाउंट में। तो आपने सेविंग अकाउंट में ये जो आपने इसको बेच के जो पैसा मंगवाया है, वो पैसा आया कहां से? आपने इसको बेचा है, कल होके आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। और ये जो आप काम करेंगे, ये कोई ऐसा तो नहीं है, यहाँ पे तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि 1 लीटर पेंट का मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। करेंगे तो आप बल्क क्वांटिटी में करेंगे, यही करेंगे, और सब लोग करते भी हैं, ये गलती करते भी है, बहुत ही आसानी से करते हैं। ये तो एक मैंने छोटा सा उदाहरण आपको यहाँ पे दिया, 1 लीटर पेंट। अब ऐसा तो नहीं है कि 1 ही लीटर पेंट बेच के आपका दुकान चल जाएगा, आपका पेट भर जाएगा, आपका घर परिवार का पेट भर जाएगा। आप तो बैठे हुए पैसा कमाने के लिए। कोई अगर ग्राहक आपके पास में आ गए, वो बोले कि भैया मुझे पूरे मकान का पाइप फिटिंग खरीदना है, या फिर अगर आपका कपड़े का दुकान है, कोई अगर ग्राहक आते हैं, वो बोलेंगे कि भैया मुझे शादी का जो है पूरे घर में जितने भी मेंबर्स है सभी का कपड़ा खरीदना है, एक बार में जो है शॉपिंग उनका होगा 80,000 का। वो अगर NEFT करेंगे आपके अकाउंट में, तब तो आप फंस जाएंगे कि भैया उतना पैसा एक बार में आ कहां से रहा है। और एक दिन का तो है नहीं कि एक दिन हमने दुकान खोला और मुकेश अंबानी के इतना पैसा कमा के बैठ गए और उसी पैसे से हम दाल रोटी अपना चला रहे हैं, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। दुकान खोलते तो सभी दिन के लिए, गलती आप करेंगे तो सभी दिन के लिए करेंगे।
ऐसा ही होता है। तो जो पैसे का जो ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं सेविंग अकाउंट में, ये भाई हो कहां से रहा है, कल होके इसी चीज को पकड़ा जाता है। दूसरा होता है पक्के बिल पे, यानी कि अब ध्यान से समझिए, पक्के बिल पे यानी कि हम अपने होलसेलर के पास में गए, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर डीलर इस का बात हटा दीजिए, आप उतना नहीं समझ पाएंगे। हम लोग तो इसको कंपनी के थ्रू मंगवाते हैं, तो हमारा जो है मैंने डीलरशिप लिया हुआ है। आप गए अपने होलसेलर के पास में, बोले कि भैया 1 लीटर मुझे पेंट दे दीजिए, इसका मुझे जो है जीएसटी बिल चाहिए, यानी कि जीएसटी बिल पे आप मुझे इसको दीजिए। वो क्या करता है, आपसे जीएसटी नंबर मांगता है और इसको जो है जीएसटी बिल काट के दे देता है। आपके जीएसटी पोर्टल पे इसका रिकॉर्ड बन जाता है कि भैया आपने 1 लीटर पेंट को खरीदा है। यहाँ पे मैं उदाहरण दे रहा हूँ, 1 लीटर पेंट आप यहाँ पे ध्यान से समझिए। आप 1 लीटर तो खरीदने नहीं जाएंगे, कम से कम खरीदेंगे तो 10 लीटर 20 लीटर तो जरूर खरीदेंगे। अब एक बार में 1 कार्टून अगर खरीदेंगे तो 1 कार्टून में 6 टिन रहता है, 6 लीटर तो ऐसा ही हो गया। वो जो है इसका रिकॉर्ड जीएसटी के पोर्टल पे आपका बन गया। ठीक है, यहां तक आप लोग समझ गए। आप इसको दुकान में लाके रख दिए, कल होके वो मजबूरी वाला बंदा आ गया आपके पास में, बोला कि भैया सर प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे पास में दवाई खरीदने के लिए मतलब कैश है मेरे अकाउंट में है, लेकिन कैश मेरे पास में नहीं है, प्लीज मुझे कैश दे दीजिए। आपने उसकी परेशानी को देखते हुए आपने बोला कि चल भाई तेरा मैं मदद कर देता हूँ, वो आपके अकाउंट में डाल दिया। अब वो भैया अकाउंट में जो 500 रुपया डाला है, वो 500 रुपया आया कहाँ से आपके पास में? जीएसटी पोर्टल पे जो माल चढ़ा हुआ है करंट अकाउंट में, अब वो पैसा तो आप करंट अकाउंट में ही लेंगे, या अगर सेविंग में लेंगे तो सेविंग में लेंगे तो भी फंसेंगे, अगर करंट अकाउंट में लेंगे तो भी फंसेंगे। तो भैया आप जाएंगे कहाँ? वो पैसा अगर आप 500 ले रहे हैं, अगर फॉर एग्जांपल आपने करंट में लिया, तो वो करंट में लेने का मतलब यही हुआ ना, गवर्नमेंट तो यही चीज समझेगी ना कि भैया आपका ये 1 लीटर माल जो है वो आपका बिक गया, तब तो आपने पैसा लिया है। और कल होके आपने ठीक है उसकी मदद कर दी, वो बंदा चला गया, कल होके जब ये आपका बिकेगा तो 200 रुपए में आपने अगर इसको खरीदा है तो आप जरूर 250 में बेचेंगे या 300 में बेचेंगे, या भाई आप 600 में बेच लो, 600 में बेचेंगे। तो भैया ऊपर का जो पैसा है वो आपके 2 ही माध्यम से आएगा, यानी तो आप कैश लेंगे, यानी तो आप अकाउंट में लेंगे, 2 ही माध्यम होगा। अगर कैश लेंगे तो आप बच जाएंगे, किस्मत अगर अच्छा रहा तो, वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा कैसे किस्मत अच्छा रहा। और अगर अकाउंट में लेंगे तो अकाउंट में तो भैया धरे जाएंगे वहां पे कि भैया ये पैसा दोबारा आया कहाँ से, दोबारा आया, इसका मतलब यही है कि आप कच्चे बिल पे माल की खरीदारी कर रहे हो। यानी कि कच्चे बिल पे, ये तो चलो भाई आपने जीएसटी पे मंगवा लिया, ये जो है आप कच्चे बिल पे ला रहे हो और इसका पैसा पक्के मतलब यानी कि अकाउंट में ले रहे हो। अकाउंट में आप तभी ले रहे हो कि कस्टमर आपके पास में आए, वो बोला कि भैया नहीं हम ऑनलाइन करेंगे, हम जो है कैश नहीं देंगे, हम कैश लेके नहीं आए, हम करेंगे तो ऑनलाइन करेंगे। आपकी मजबूरी बन गई कि भैया अगर हम नहीं मानते तो मेरा कस्टमर छूट जाएगा। उसके बाद में जो है हमारी मजबूरी थी, हमने अकाउंट में लिया और वहां पे हम फंस गए। वहां पे तो शो हो गया कि भैया ये जो है आपने पैसा अकाउंट में आया कहाँ से, तो ये आया कच्चे बिल पे आपने माल खरीदा है, और कच्चे बिल का जो है जो हमारा माल है जो हमने बेचा है वो उसी का ये पैसा है हमारे अकाउंट में आया, तो वहां पे तो आप पकड़े जाएंगे। और यहाँ पे जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया था कि किस्मत अच्छी रही तो आप जो है बच भी सकते हैं, नहीं अगर अच्छी रही तो आप फंस भी जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप बैठे हुए हैं कहीं पे दुकान खोल के, आप कच्चे बिल पे माल ला रहे हैं, उसको बेच रहे हैं, आप रोकड़ा आप इकट्ठा कर रहे हैं, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, होता क्या है कल होके अगर इनकम टैक्स वाले आ गए या ऑडिट करने के लिए आ गए तो उस टाइम पे आप फंस जाएंगे कि भैया आप कच्चे बिल पे क्यों माल की खरीदारी कर रहे हैं, कोई छोटा मोटा तो आपका दुकान है नहीं। और कोई भी फ्रेंड्स मान के चलिए जिनका छोटा मोटा दुकान है, कोई भी अपना छोटा मोटा काम है, तो उनके लिए तो कोई दिक्कत होता नहीं, उनको तो एक नज़रिए में चलो छोड़ भी दिया जाता है। जिनका बड़े लेवल पे जैसे अब हम लोग का है, अगर हम लोग इस टाइप के अगर काम करेंगे हम लोग को जो है छोड़ेंगे भी नहीं, हो सकता है कल होके जेल भी जाना पड़ जाए। अगर पेनल्टी जुर्माना नहीं भरेंगे या फिर अगर जुर्माना भरेंगे तो उसमें बहुत बड़ा लॉस लगेगा, तो फिर ऐसा काम करे ही क्यों। तो ये सब जो चीजें हैं फ्रेंड्स, इस चीज को आप इग्नोर कीजिए। अगर उल्टे सीधे काम आप करते हैं तो इस चीज को आज से ही करना बंद कर दीजिए। बहुत सारे लोग करते क्या है कि अपना सेविंग अकाउंट में पैसा ले रहे हैं। भाई सेविंग अकाउंट का भी एक लिमिट होता है। देखिए सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट दोनों का हिसाब किताब सेम रहना चाहिए, दोनों का एक्यूरेसी जो भी है वो सब सेम रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप सेविंग अकाउंट में दवा के लिए जा रहे हैं, उसका भी एक लिमिट रहता है। अब ऐसा भी ना हो कि आप करेंट अकाउंट में दवा के लिए जा रहे हैं, पता चला इधर माल की खरीदारी है आपकी मात्र 50,000 के और आपका जो ट्रांजेक्शन है वो लाखों का। ऊपर से तो भाई लोग यही समझेंगे, गवर्नमेंट के जो भी एम्प्लॉयज हैं जो भी आएंगे वो यही चीज देखेंगे, वो तो भैया पेपर देखेंगे, आपके दुकान का पूरा पेपर वाला चिट्ठा देखेंगे, वो यही देखेंगे कि भैया माल की खरीदारी हो रही है मात्र 50,000 की और इनका जो ट्रांजेक्शन है वो लाखों में। इसका मतलब ये कच्चे बिल पे माल मंगवाते हैं और उसको जो है दबा के बेच रहे हैं। 18% जो भी टैक्स है वो टैक्स की चोरी कर रहे हैं और कल होके जो है वहां पे होगा क्या
साइड से सर 25,000 में मैनेज कर लीजिए, सर 50,000 में मैनेज कर लीजिए। वहाँ पे 25-50 नहीं चलता है कल होके, सीधा जो है लाखों में ही बात जाता है। तो ऐसे काम को जो है आज ही से बंद कर दीजिए, ताकि कल होके ये मुसीबत आपके सिर पे ना आए। कोई भी काम जो है लिमिट में ही अच्छा लगता है, लिमिट में रह के अगर करेंगे, यानी कि जैसे कि अभी मैंने आपको बताया सेविंग अकाउंट का एक लिमिट होता है, करेंट अकाउंट का तो उसका कोई लिमिट नहीं है, लेकिन सही तरीके से काम करेंगे तो उसका कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर गलत करेंगे तो उसका भी लिमिट होता है। तो लिमिट में रह के काम करेंगे वो सभी को अच्छा लगेगा, है कि नहीं। उसके बाद में दोस्तों, जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी ये चीज आपको बताया था, जिसका जो काम है वो काम उसी के लिए रहने दीजिए। अब ऐसा तो नहीं है कि आप एक बहुत बड़े बैंक है, आप कोई बैंक चला रहे हैं, बैंक का जो काम है वो काम उसी के लिए रहने दीजिए। ये सब पैसों का जो भी लेन देन होता है, जो भी ट्रांजैक्शन होता है, ये बैंक वालों का काम होता है। इसलिए ये जो काम है सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए रहने दीजिए। आप ये सब मत कीजिए। आप जो भी चीज का अगर दुकान खोले हुए हैं, पान बनाने का काम करते हैं, तो आप बैठ के पान बेचिए, आप जो है कत्था लगाइए, चूना लगाइए, ठीक है। आप ये पैसों का लेन देन ये सब मत कीजिए, अदरवाइज जो है आप बुरा फंसेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आज के इस वीडियो में मैंने आपको जो भी चीज बताया वो आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपका कोई डाउट है, कोई भी चीज अगर आपको पूछना है, या आपका कोई सुझाव है, या कोई एक ऐसा टॉपिक जो टॉपिक मुझे नेक्स्ट वीडियो में कवर करना चाहिए, तो आप लोग नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, गुड बाय एंड टेक केयर।